प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय होगा मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में। मंगल का परिवर्तन हो रहा है अपनी राशि वृश्चिक से देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में, मित्र की राशि में जा रहे हैं, लेकिन अपने घर से निकल करके। तो इनके प्रभाव में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा आपके लग्न के अनुसार हम जानेंगे। कब परिवर्तन हो रहा है तो पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार की रात में 11:55 से। कहां पर? धनु राशि में। कब तक के लिए? तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष नवमी 25 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार की शाम 6:45 तक के लिए। ग्रहों में से मंगल को सेनापति कहा जाता है। सेनापति का अर्थ हुआ बल, पौरुष, साहस के कारक ग्रह हो गए, पुलिस बल के कारक ग्रह हो गए, संपूर्ण रक्षा तंत्र के ये कारक ग्रह हो गए, और भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह हो गए, आग के कारक ग्रह हो गए, ऊर्जा के कारक ग्रह हो गए, और इनका परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव संपूर्ण भारतीय समाज पर पड़ेगा। इसलिए स्वतंत्र भारत की कुंडली की वार्ता जरूर होनी चाहिए इनके इस परिवर्तन के प्रभावों के दृष्टि से। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली हो रही है वृष लग्न और कर्क राशि की। तो वृष लग्न में अष्टम भाव पर जा रहे हैं, किसके कारक होकर के? व्यय के और सप्तम के कारक होकर के। तो व्यय होकर के अष्टम में गोचर करना शुभदायक है। आर्थिक दुरुपयोग में रुकावट आएगी। आम जनमानस के लिए सरकार द्वारा अच्छी योजनाएं लाई जा सकती हैं। इस बीच कोरोना चुनाव का समय है, तो जाहिर सी बात है कि नई योजनाएं तो नहीं लाई जा सकती हैं। तो पुरानी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है सरकार द्वारा। और सप्तमेश होकर के अष्टम में जा रहे हैं, तो आम जनमानस के सुखों की दृष्टि से समय प्रतिकूल हो जाएगा। तो कोरोना के कारण आम जनमानस कुछ नकारात्मकता महसूस करेगी ज्यादा। साथ ही एक बात और स्पष्ट कर दें कि धनु राशि में मंगल महाराज के साथ शुक्र, जो स्वतंत्र भारत की कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं, वह भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 27 फरवरी तक के लिए। तो यह शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है 25 फरवरी तक के लिए। तो यहां तक आप देखेंगे कि आम जनमानस की इम्यूनिटी कमजोर होगी, बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे लोग। तो बच के रहना है, सतर्क होके रहना है। अब इन ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा? विशेष करके मंगल के परिवर्तन की बात हो रही है। तो राहु के साथ शुक्र मंगल दोनों खड़ाष्टक योग बना रहे हैं। तो यह जो योग है वो आकस्मिक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति करा सकता है। आग से क्षति, बारूद से क्षति की संभावना दिख रही है। हथियारों के प्रयोग की पुनरावृत्ति होती दिख रही है। क्षति की स्थिति दिख रही है। इस अवधि में हो सकता है आतंकवादी दुर्घटनाओं में वृद्धि हो जाए, हो सकता है आतंकवादियों द्वारा दुस्साहस का प्रयोग किया जाए, और पुलिस बल द्वारा प्रतिरोध में रोकने के लिए राष्ट्र रक्षा में बारूदों का प्रयोग करना पड़ जाए। तो इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। पुलिस या सैन्य तंत्र सतर्क होकर के इस अवधि में कार्य करें तो बेहतर होगा। राष्ट्रीय या अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि इस अवधि में बड़ी आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। महिलाओं के लिए बड़ी दुर्घटना इस अवधि में हो सकती है। 25 फरवरी तक महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुर्व्यवहार, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बल, सैन्य बल के किसी कर्मचारी द्वारा भी महिला के विरुद्ध शोषण कार्य किया जा सकता है, या उन पर आक्षेप लगाया जा सकता है झूठे तौर पर भी, लेकिन बदनामी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है पुलिस बल, सैन्य बल के लोगों द्वारा के ऊपर। 27 फरवरी विशेष करके 25 फरवरी तक
आम जनमानस की जो इम्यून सिस्टम है वह कमजोर होता दिखाई देगा, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसमें कुछ कमी दिखाई देगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों के लिए जो स्थिति है वह अनुकूलप्रद है, बेहतरीन है। राजनीतिक व्यक्तित्वों के मध्य घनघोर खूब तीव्रता के साथ वाक्य युद्ध की स्थिति बनती दिखाई देगी। वाक्य युद्ध होगा, खूब होगा, मतलब उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। गलत शब्दों का प्रयोग कर दें लोग, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कर सकते हैं। तो ये रहेगा मंगल के इस परिवर्तन का भारत पर प्रभाव। अब हम इसको जानेंगे कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे मंगल महाराज, सेनापति महाराज। तो मेष लग्न में लग्नेश हो जाते हैं, अष्टमेश हो जाते हैं, नवम भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, धार्मिकता में वृद्धि, पिता के सहयोग, सानिध्य, पराक्रम, नेतृत्व, सभी क्षेत्रों में प्रगति की स्थिति दिखाई दे रही है। भाई बहनों मित्रों का सहयोग, सानिध्य आपको प्राप्त होगा। अचानक व्यापारिक एवं धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि, यात्रा के संयोग में वृद्धि, गृह और वाहन सुख में वृद्धि, खर्च में वृद्धि, जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में प्रगति की स्थिति, लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है इस अवधि में। मूल कुंडली के अनुसार यदि मूंगा रत्न आप धारण कर लेते हैं तो स्थितियां और मजबूत हो जाएंगी, बेहतरीन हो जाएंगी। वृष लग्न में सप्तमेश व्यय होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। अचानक रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक कार्यों पर खर्च हो सकता है। घर में नया कार्य हो सकता है। भाई बहनों मित्रों का सहयोग, सानिध्य आपको प्राप्त होगा। साथ ही इन पर खर्च की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी, प्रेम संबंधों को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। चिंताजनक स्थिति होती दिखाई दे रही है। इस बीच में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों को लेकर के तनाव महसूस करेंगे, तो सतर्क रहिएगा। हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मिथुन लग्न की बात करेंगे तो मिथुन लग्न में आय के कारक, रोग के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो नई साझेदारी से आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। क्रोध में तीव्रता बढ़ेगी, नियंत्रण रखना है। परिश्रम एवं सम्मान को लेकर के चिंता की स्थिति दिख रही है। वाणी में अचानक तीव्रता, घर में नया कार्य होता दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा उलझन की स्थिति दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विशेषकर मानसिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव में दिखाई दे रहा है। चिंता की स्थिति दिखाई दे रही है इस अवधि में। उपाय में लाल मसूर की दाल मंगलवार के दिन गाय को खिलाते रहिए, तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। कर्क लग्न की बात करेंगे तो राज्य के कारक पंचम के कारक होकर छठे भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य का सकारात्मक साथ आपको प्राप्त होगा। पढ़ाई एवं सम्मान में अचानक तनाव की संभावना होती दिखाई देगी। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे। संतान एवं पिता पक्ष से थोड़ी सी चिंता होती दिखाई देगी, विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति सकारात्मकता के साथ दिखाई दे रही है, पर परिश्रम और पढ़ाई को लेकर के प्रयास थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा आपको। क्रोध पर नियंत्रण और गलतफहमी से दूरी बनाना विशेष तौर पर आवश्यक है। उपाय है मूल कुंडली के अनुसार मूंगा रत्न धारण कर लीजिए। सिंह लग्न की बात करेंगे तो भाग्य सुखेश होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं। आय एवं लाभ के साधनों में वृद्धि अच्छी दिखाई दे रही है। व्यापारिक विस्तार में खर्च के भी योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषकर पेट की समस्या, पेशाब संबंधी समस्या, इनर प्रॉब्लम परेशान करेगा। संतान और पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि की स्थिति दिखाई दे रही है। गृह और वाहन सुखों में, घरेलू सुखों में वृद्धि और खर्च की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बौद्धिकता के आधार पर सम्मान की प्राप्ति आप करने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं है। मूंगा रत्न मूल कुंडली के अनुसार धारण करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न में अष्टम के पराक्रम के कारक होकर के चौथे भाव में जा रहे हैं, तो आय एवं लाभ के साधनों में वृद्धि करेंगे। क्रोध में अधिकता करेंगे, इसलिए नियंत्रण में रखिएगा। जमीन जायदाद संपत्ति माता को लेकर के तनाव की स्थिति, चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी और प्रेम संबंधों को लेकर के भी थोड़े चिंता की स्थिति दिखाई दे रही है। परिश्रम एवं सम्मान में सामान्य तौर पर अवरोध महसूस होगा, झल्लाहट महसूस होगी, मन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के लिए समय आपके पक्ष में है। हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाना आपके लिए लाभदायक होगा। तुला लग्न की बात करेंगे तो सप्तमेश धनेश होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं। पराक्रम एवं सम्मान में वृद्धि कराएंगे। प्रतियोगिता में विजय कराएंगे। रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त कराएंगे। पिता के
ये पिता के स्वास्थ्य, भाग्य में आप अच्छी प्रगति महसूस करेंगे, सकारात्मकता महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। नई साझेदारी, अचानक धन लाभ के नए समझौते हो सकते हैं। प्रगति की स्थिति बन सकती है। अचानक क्रोध की स्थिति बन सकती है। अचानक क्रोध का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको इस पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। बौद्धिकता के आधार पर आप सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए मूंगा रत्न से दूरी बना लीजिएगा। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। करना क्या होगा? हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करते रहना है। इस बीच में बहुत लोग सलाह देंगे मूंगा रत्न धारण कर लीजिए, तो वह कार्य आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। यह आपके लिए उपाय है। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो लग्नेश रोगेश होकर के धन भाव में जा रहे हैं। धन और धनागम के साधनों में वृद्धि, संतान एवं पिता पक्ष से सुसमाचार की स्थिति, अध्ययन अध्यापन एवं डिग्री के लिए समय अनुकूल प्रद बना रहेगा। कार्यों में, प्रगति में, परिश्रम में, सम्मान में वृद्धि की स्थिति दिखाई देगी। बेहतर परिवर्तन दिखाई देगा। खान पान का आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मनोबल बहुत अच्छा बना रहेगा। घरेलू कार्यों में वृद्धि की स्थिति भी दिखाई दे रही है। भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना आपके लिए लाभप्रदायक हो सकता है। धनु लग्न की बात करेंगे तो पंचम के और व्यय के कारक होकर के लग्न भाव में जा रहे हैं, तो संतान पक्ष से शुभ समाचार। अचानक क्रोध में वृद्धि से कार्यों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, माता के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है, उलझन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों को लेकर के भी तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य, विशेषकर पेट की समस्या में कोई पेट की समस्या उत्पन्न हो जाए, इस पे खर्च की स्थिति होती दिखाई दे रही है। दवाई कराना पड़ सकता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। रोजगार, साझेदारी और माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता की स्थिति जरूर है। हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाना मंगलवार के दिन लाभदायक हो सकता है। मकर लग्न की बात करेंगे तो चतुर्थ के कारक, लाभ के कारक होकर के वैभव में जा रहे हैं, तो गृह, वाहन, घरेलू सुखों में वृद्धि, तो खर्च होगा। व्यापारिक और अन्य अचानक में अन्य कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा, घूमने फिरने की यात्रा कर सकते हैं आप। क्रोध, सम्मान, पराक्रम, परिश्रम में वृद्धि की स्थिति। भाई, बंधु, मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त हो सकता है। पुराने रोग, ऋण, शत्रु पराजित हो सकते हैं, इनसे मुक्ति मिल सकती है। क्रोध के कारण जीवन साथी और प्रेम संबंधों को लेकर के तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस समय अवधि में मंगलवार के दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए आप, बहुत फायदा करेगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे, पराक्रम राज्य के कारक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं। आय और आय के साधनों में वृद्धि की संभावना दिख रही है। अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए लाभ का वातावरण बना रहेगा। आर्थिक गतिविधियों एवं वाणिज्य व्यवसाय में प्रगति की स्थिति दिखाई दे रही है। रोग, कर्ज, शत्रुओं पर और प्रतियोगिता में विजय की स्थिति दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद दूर होंगे। व्यापारिक विस्तार, पराक्रम, सम्मान में वृद्धि होगी। हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करना आपके लिए लाभप्रदायक हो सकता है। और मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में तो मंगल महाराज परम शुभ कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धन और भाग्य के कारक होकर के राज्य भाव में जा भी रहे हैं, तो प्लेसिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो राज्य में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, परिश्रम में वृद्धि, कार्यों में प्रगति, आपके कार्यस्थल में बहुत अच्छा प्रगति, गृह और वाहन सुख सहित समस्त घरेलू सुखों में वृद्धि, क्रोध में वृद्धि, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए भी समय ठीक है। संतान के लिए समय ठीक है। पिता के लिए भी समय ठीक है। इस प्रकार आप अपनी बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग कर पाएंगे। मीन लग्न वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। मूंगा रत्न धारण करना मूल कुंडली के अनुसार लाभप्रदायक हो सकता है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे मंगल महाराज अपने परिवर्तन के इस क्रम में, इसकी चर्चा हो गई। आप
हमारा चैनल उत्थान ज्योति संस्थान सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, इसी कामना से के साथ कि आप सब कोरोना काल में स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे, अपने आप की सुरक्षा कर पाएंगे, हर तरीके से ईश्वर आपके साथ हो। शुभ नमस्कार।